अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई खूबसूरत और जवां पड़ोसन मोहल्ले में आबाद हुई थीं। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। शौहर शक्ल से ही खरांट और बदमिजाज लगता था। पड़ोसन की सूरत देखकर ही मोहल्ले के मर्दों की तमाम तर हमदर्दियाँ खातून के साथ हो गईं। खातून ने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू किया। राना साहब और मिर्ज़ा साहब को अपनी अपनी बेगमात के तवस्सुत से पता चला कि नई पड़ोसन का शौहर तंदखो और शकी है। खातून शौहर से काफ़ी डरती हैं। ये सुनते ही दोनों मर्द हज़रात की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। दिल ही दिल में शिकवा कर लिया कि या अल्लाह, कैसे कैसे हीरे ना कदरों को दे दिए जाते हैं। एक दिन नई खूबसूरत पड़ोसन सब्ज़ी वाले की दुकान पर राना साहब को मिली। खुद ही आगे बढ़कर सलाम भी किया। राना साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ। खातून ने कहा कि राना साहब, बुरा ना माने तो आपसे कुछ मशवरा दरकार है। राना साहब खुशी से बावले से हो गए। खातून ने आम घरेलू औरतों की तरह भाई साहब कहने के बजाय राना साहब कहा था। राना साहब ने दिली खुशी छुपाते हुए नहायत मुतानत से जवाब दिया, जी फरमाइए। खातून ने कहा, मेरे शौहर काम के सिलसिले में अक्सर व बेशतर शहर से बाहर रहते हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चों के स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में रहनुमाई दरकार थी। राना साहब कुछ कहने ही लगे थे कि खातून ने कहा कि यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। क्या आपके पास वक्त होगा तो चंद मिनट घर में आकर मुझे समझा दें, ताकि मैं कल ही इनका दाखिला करवा दूं। राना साहब चंद मिनट क्या, सदियां बिताने को तैयार थे। फ़ौरन कहा, जी ज़रूर आइए। राना साहब खातून के हमरा चलते हुए घर में दाखिल हुए। अभी सोफ़े पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर के रुकने की आवाज़ आई। खातून घबरा गई। या अल्लाह, मेरे शौहर आ गए। उन्होंने तो मेरा और आपका कत्ल ही कर देना है। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक काम कीजिए, ये सामने कपड़ों का ढेर है, आप ये नीला दुपट्टे का घूंघट निकाल कर बैठ जाएं और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं कह दूंगी कि इस्त्री वाली मासी काम कर रही है। राना साहब ने जल्दी से घूंघट ओढ़ा और इस्त्री करने लगे। 3 घंटे तक इस्त्री करते रहे, जब तक वह खरांट शख्स घर में मौजूद रहा। जैसे ही शौहर घर से बाहर गया, पसीने में शराब और थकन से चूर राना साहब ने ढाल कदमों से घर से निकले। जैसे ही बाहर निकले, सामने मिर्ज़ा साहब आते दिखाई दिए। पूछा, कितनी देर से अंदर हो? बोले, 3 घंटों से इस्त्री कर रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ने तासुफ से देखा और बोल पड़े, जिस कपड़ों के ढेर को तुमने 3 घंटे इस्त्री किया है, कल मैंने ही 4 घंटे बैठकर धोए हैं। क्या तुम्हें भी नीला दुपट्टा उड़ाया था?
फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।